सेतू अभ्यासक्रमाची इयत्ता 7वीची हिंदी या विषयाची चाचणी पहिली आपल्याला गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून कशी घेता येईल हे आपण बघूया। आधी आपल्याला घ्यायचे आहे विद्यार्थ्यांचे नाव, त्याच्यानंतर त्यांचा क्रमांक। पुढे प्रत्यक्ष परीक्षा आपल्याला कशी घेता येईल हे आता बघूया। प्रश्न पहिला अ, चित्र देखकर उससे उचित शब्द बनाओ। तो पहला है डैश 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 दिया। यहाँ पर चित्र हमें दिया गया है, तो इनमें से हमें जो 3 विकल्प दिए हैं उन विकल्प में से जो सही है उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर सही विकल्प है चिड़िया, तो उसे हमने क्लिक कर दिया। आगे दूसरा है डैश 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 सान, विकल्प है किसान, किसान और किसान, तो सही विकल्प है किसान। तीसरा डैश 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 मान, विकल्प है ईमान, विमान, विमान, सही विकल्प है विमान, उसे हमने क्लिक कर दिया। चौथा डैश 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 ना डैश 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 यल, नारियल, 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 तो सही विकल्प है नारियल। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, विभिन्न धातुओं के नाम लिखो। यहाँ पर हमें बहुत सारे धातुओं के या फिर बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से जो धातु है उसे हमें चुनना है। पहला है सोना, फिर चांदी और लोहा। दूसरा, कभी भी खत्म न होने हुई ऊर्जा कौन सी है? सही विकल्प है नवीकरणीय। क, हमें यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र में से हमें भेद पहचानने हैं, अंतर पहचानने हैं। तो ये जो चित्र हमें दिया हुआ है महाराष्ट्र के बेटी का, तो उनमें से हमें जो भेद है वो हमें यहाँ पर विकल्पों में दिए हुए हैं। जो सही है उसे हमें क्लिक करना है, चुनना है। तो पहले दिया है साड़ी का रंग, तो दोनों महाराष्ट्रियों के बेटी के साड़ी का रंग तो अलग है, तो साड़ी का रंग हो गया पहला भेद। दूसरा, हाथों में लगी हुई मेहंदी, तो हाथों में लगी हुई मेहंदी भी अलग अलग उसकी नक्शी हमें दिखाई दे रही है, तो हो गया दूसरा विकल्प। कंगन, कंगन तो हमें दोनों भी एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, तो वो नहीं हो रहा है। हार भी एक जैसे ही है, तो वो भी अंतर में नहीं आता है। फिर है शाल, शाल का दोनों का रंग वो अलग है, तो शाल भी अंतर में आता है। अगला, बबलू की बुरी आदत क्या थी? यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है पानी और बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल करता था, तो उसे हम चुनेंगे। प्रश्न दूसरा अ, दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। पहला है शकुन, यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं अप, सु और नि। सही विकल्प है अप, तो शब्द बन जाता है अप शकुन। दूसरा प्रथा, सही विकल्प है कु, तो शब्द बन गया कुप्रथा। तीसरा है स्वागत, विकल्प है सु अप भर, तो सही विकल्प है सु, तो शब्द बन गया हमारा सु स्वागत। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ब, पद्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृति करो। यहाँ पर हमें पद्य दिया हुआ है, पद्य की पंक्तियाँ दी हुई है, उसे हमें पढ़ना है और फिर जो हमें सवाल दिया है उसका उत्तर हमें देना है। प्रश्न है, कवि नदी में इस प्रकार मस्ती करता है। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। इस तरह से ये पूरी कविता हमें पढ़नी है और उनमें से हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प है तैरते हैं और डूबते हैं, तो ये हमने चुन लिए। इस प्रकार सारे प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। यह हमें चेक करना है फिर से। अगर हमने सबके उत्तर दिए हैं तो फिर हमें यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिया हुआ है वह सबमिट पर
क्लिक करके हमें अपना पेपर यहाँ पर सबमिट करना है। पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना।